एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबने टाइटल देख लिया होगा कि आज का लेक्चर जो है वो सिलेबस के रिगार्डिंग है। जो ये सिलेबस है आपका सेमेस्टर सेकंड का, इसके रिगार्डिंग काफी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही हैं और हमें ये सुनने को आ रहा है कि स्टूडेंट्स को अभी तक सिलेबस की कंफ्यूजन हो रही है। यही नहीं पता चल रहा है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों के सिलेबस में क्या है और जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या है। तो आज का ये लेक्चर देखने के बाद, जो कि बिल्कुल थोड़े से टाइम का है, इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा क्या क्या सिलेबस में है। आपको ये भी पता चल जाएगा अभी तक हमने इस चैनल के ऊपर क्या क्या टॉपिक्स कर लिए हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो हमने टॉपिक्स किए उनमें से कौन कौन से एग्जाम में ज्यादा चांसेस आने के। ठीक है, चांसेस बोल रहा हूं तो ध्यान रखना। टॉपिक आप सब कर लो, जो भी इस चैनल पर करवाए जाएंगे आपका एग्जाम 110% काफी अच्छे से जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि टाइटल में आपने देखा सिलेबस, मैंने क्या किया हुआ है, आपके पीडीएफ से पिक ना खींच के मैंने स्पेशली अपने हाथों से लिखा हुआ है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या क्या सिलेबस है और हमने ऑलरेडी क्या क्या कर दिया है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स मिल जाएंगे आज से पहले सब लेक्चरों के जो हमने आज तक पढ़ लिए हैं इस चैनल के ऊपर। तो जो जो टॉपिक के लिंक आपको मिलेंगे आप उस पर क्लिक करना, वो टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको पता नहीं चल रहा है। तो आई होप कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सिलेबस में क्या है और हमें क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमने पढ़ लिया और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। देखो, जैसे आपको सामने क्लियरली दिख रहा है कि सिलेबस जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, जैसे कि मेरे को पता है कि हमारे साथ यही दो यूनिवर्सिटी के ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं इनका सिलेबस देख रहा हूं। मगर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो और ये टॉपिक आपके उस बुक में भी सेम ही होंगे तो आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि जम्मू यूनिवर्सिटी तो जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए अलग से बुक है। बुक सबकी कॉमन होती है, बस टॉपिक शफल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सिलेबस में आप देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी लिखा है, राइट साइड मैंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी लिखा है। ठीक है, और आप इस सिलेबस को अगर ध्यान से देखो तो यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है। तो यूनिट फर्स्ट में जम्मू यूनिवर्सिटी में जो मेंशन किया है वो सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या मेंशन किया? इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, रिडक्शन फॉर्मूले की ये टाइप पे मेंशन की है। एक ये आपके पास क्या, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, साइन और कॉस का मल्टीप्लाई और लॉग। ठीक है, उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी वालों ने एरिया बिटवीन द कर्व्स भी मेंशन किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी मेंशन किया, लेंथ ऑफ कर्व भी मेंशन किया और एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशंस भी मेंशन किया। ठीक है, वही यूनिट फर्स्ट में क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने बस यही टॉपिक मेंशन किए हैं, साइन एंड सेम यही टॉपिक मेंशन किए हैं। अब मैं बताऊं आपको कि डाउट बच्चों को क्या आ रहा था। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि अपने चैनल पे ही किया या नहीं किया। तो आपको मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला, वो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको फाइनल एग्जाम में इस रिडक्शन फार्मूले के अंदर से 200% चांसेस है क्वेश्चन आना ही आना है। और साथ में नेम द फंक्शन दी है। आपको फंक्शन ऑलरेडी बताए हुए हैं कि ये फंक्शन आपके सिलेबस में है, तो कॉमन सेंस ही बात है, ये फंक्शन आएंगे आएंगे। और ये सबका सब रिडक्शन फार्मूला प्लेलिस्ट में जाइए, रिडक्शन फार्मूला टॉपिक के ऊपर 3-4 वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें ये हमने सबके सब कवर किए हैं। इनफैक्ट उसमें क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, इनफैक्ट उसमें एक्स्ट्रा भी बताया है। जैसे इसमें कॉट नहीं है ना, साइन है, कॉस है, सेक है, कोसेक है, टैन है, मगर कॉट नहीं है, तो उसमें कॉट का भी तरीका बताया होगा। तो रिडक्शन फार्मूला हमारा सारा कंप्लीट है इस चैनल के ऊपर। हाँ, कुछ एक आधा क्वेश्चन रहता होगा जो मेरे को लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने नहीं करवाया होगा, मगर जो आपकी बुक है उसके हिसाब से क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले हैं उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, क्योंकि उनके लिए जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरा आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों का ओके है। अच्छा, जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी हमने ये फर्स्ट टॉपिक नहीं की है। जम्मू यूनिवर्सिटी वालों के लिए थर्ड भी नहीं किया, फोर्थ भी नहीं किया, फिफ्थ भी नहीं किया, सिक्स्थ भी नहीं किया। जल्दी ये टॉपिक्स आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। मैं अभी वो टॉपिक्स आपको सबसे पहले करवा रहा था जो दोनों यूनिवर्सिटी में कॉमन है और जो काफी ज्यादा वेटेज की है। ये टॉपिक इसी बार ऐड हुए हैं, इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखे हैं, क्योंकि जो ये टॉपिक ऐड हुए, जो एग्जाम्स डालेंगे तो वो प्रीवियस पैटर्न को देखेंगे, इनके आने के चांसेस थोड़े से कम है, मगर हम कर लेंगे। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको यूनिट फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
तो आपको इसके लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। यूनिट 2 आपके सामने है, जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यूनिट 2 में सबसे पहला टॉपिक है रिव्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पता है सबसे पहला लेक्चर ही हमने रिव्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी किया स्टार्ट। रिव्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट्स क्या क्या आता है, जितना हमने 12th का पढ़ा वो सब आ जाता है। 12th क्लास का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सारी आ जाती है। इसमें होमोजीनियस आ जाती है, नॉन होमोजीनियस आ जाती है, लीनियर आ जाती है, ठीक है, सोल्यूशन आ जाता है, डिग्री आ जाती है, ऑर्डर आ जाती है। जो हमने स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर है वो हमने इसी के ऊपर पढ़े हुए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट है। और सेम क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी यही है पहले लाइन, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी ये कंप्लीट है। सेकंड यूनिट पे आते हैं। सेकंड यूनिट में स्पेशली दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, बर्नौली भी आपको मैंने बताई हुई है। ये दोनों टॉपिक्स भी हमने चैनल पे किए हुए हैं। सेम टू सेम क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी सेकंड लाइन यही है, तो इसमें कोई भी अलग नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्लेलिस्ट में, ये भी ऑलरेडी किया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, इक्वेशन सॉल्व फॉर एक्स बाई पी। जम्मू यूनिवर्सिटी में तीनों के लिए पूछा, मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में से पी के लिए पूछा है। ये टॉपिक अभी मैंने आपको नहीं करवाया है, ये आपको चैनल पे अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ना जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए मिलेगा ना क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरिक्स अभी नहीं करवाया, क्लोरिक्स अभी नहीं करवाया। ठीक है, ये दो टॉपिक नहीं करवाए हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कर दी है। इसमें बताया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डीएम बाई जो डीएक्स या डीएन बाई इक्वल करते थे, उसकी एक थ्योरम थी जो काफी इंपॉर्टेंट, सब करवाया है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों का वो भी हो गया। जो एग्जैक्ट नहीं होती हैं वो नॉन एग्जैक्ट होती हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया है। और सेम क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस में यही लिखा था। ठीक है, फिर नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने का तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये भी हमने पढ़ लिया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी सेम है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल्स थे, पहला होमोजीनियस के लिए, फिर बहुत सारे रूल्स थे, तो वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए भी ये कंप्लीट है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 5th 6th 7th 8th है, ये सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए भी और जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए सब मिल जाएगा। बस दो टॉपिक हमारे इस यूनिट से रहते हैं, एक इक्वेशंस क्लोरिक्स और इक्वेशन क्लोरिक्स, और ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स बोलते सर हमें पता नहीं चल रहा है, कि एक स्टूडेंट का आज रिसेंटली आज ही कमेंट आया कि सर हमें पता नहीं चल रहा है कि सिलेबस के बारे में एक वीडियो डालो, और हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों को ये नहीं पता चल रहा है कि आपने कितना करवाया और कितना नहीं करवाया। एक बच्चा ये भी बोल रहा था सर आपने तो 2 ही टॉपिक करवाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, आप देख लो, इस लेक्चर को देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम में आने के लिए। देखो एग्जाम में जो डेफिनेटली आना चाहिए वो एक आएगा आपके पास बर्नौली, ये इंपॉर्टेंट है। मगर एक बात है, बर्नौली आपको बिना लीनियर के समझ के नहीं आएगा। अगर आपको लीनियर की समझ नहीं होगी तो बर्नौली आप कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम में आना चाहिए वो क्लोरिक्स आएगा। एग्जाम में एक आएगा ये 6th 7th 8th नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल आएगी, उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, और इनका यूज होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज होगा। तो तीनों टॉपिक कवर आ जाते हैं। तो ये मैंने बड़े सिंपल वे में बड़े कम चीजें लेके आपको समझाया हुआ है। तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी का, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का 2 टॉपिक यूनिट 2 के छूटे हैं, वो भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो इन सबके जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट चलेंगे, ये आपकी 2 यूनिट की बात होगी। थर्ड यूनिट आपका सामने है। थर्ड यूनिट में जम्मू यूनिवर्सिटी में बोला है लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस। तो ये क्या होते हैं, रॉन्शियन वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो रॉन्शियन वाली वीडियो है उनमें आपको मिल जाएगा। और साथ में क्या दिया, रॉन्शियन। तो ये भी आपने हमने कर दिया, ये हमने सब कर दिया, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। अभी जो प्रेजेंटली हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये टॉपिक चल रहा है हमारा प्रेजेंटली, अभी जो लेक्चर में प्रोवाइड करवा रहा हूं उसमें ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब जो 5th है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, ये भी हमने कर दिया, चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जम्मू यूनिवर्सिटी वालों के लिए जो अभी तक हमने किया नहीं है। ये हमने कर दिया कंप्लीट, ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने कंप्लीट कर दिया, और ये अभी चल रहा है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आते हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में क्या किया हुआ है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ टाइप। तो इससे घबराना नहीं है, ये यही चीज है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ठीक है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर का मतलब है जैसे हम क्वेश्चन करे थे D2 वाले, जैसे हमने क्वेश्चन किए D2 + 2D, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया।
वैसे थर्ड ऑर्डर डी क्यू वाले मैंने तो आपको डी फोर वाले भी कराए हैं। अच्छा, फिर बोल रहे ऐसा कोई फंक्शन होता है, तो हम नहीं ले रहे थे अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो ये वाले कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले, उसमें तो हम एफ ऑफ डी ले रहे हैं। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी जो राइट साइड है, राइट साइड में इधर जी एक्स की जगह हमने क्या लिया, और क्या का पहला केस हमने क्या पढ़ा एक्सपोनेंशियल, दूसरा केस हमने क्या पढ़ा कॉस, तीसरा हमने क्या पढ़ा साइन, और फिर बोला इनके सम और प्रोडक्ट, तो वो भी हमने किए। क्या हमने उसके बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं किए कि क्यू ई की पावर ए एक्स है, ये वाला केस मैंने आपको करवा दिया, क्यू साइन ए एक्स है, ये केस मैंने आपको करवा दिया, फिर मैंने आपको ये वाले केस भी तो कराए ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ये वाले केस भी हमने किए साइन एक्स और कॉस एक्स, तो प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई वाले भी कर रहे हैं। और अभी ये वाला जो टॉपिक है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का, वो और ये जम्मू यूनिवर्सिटी, ये दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों के लिए स्पेशली बोल देना चाहता हूं, ये जो थर्ड यूनिट है आपका, ये ऑलरेडी चल रहा है अभी हमारे चैनल पे, और जम्मू यूनिवर्सिटी वालों के लिए सब हो गया, बस ये फोर्थ वाला जो टॉपिक है ये भी चल रहा है। आप स्टूडेंट्स को जो डाउट है कि अभी हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ क्लस्टर वालों को स्पेशली, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ यूनिट जब आप अपने सिलेबस में देखोगे तो जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या बोला हुआ है, मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट्स, ये अभी हमने नहीं किया है, ये टॉपिक ये अभी हम करेंगे, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अभी हमने नहीं किया, और कॉशी यूलर हमने नहीं किया, जम्मू यूनिवर्सिटी के हमने फोर्थ का कुछ भी नहीं किया अभी। तो ये जो टॉपिक है 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और ये भी 3-4 लेक्चर में हो जाएगा, और ये भी 2-3 लेक्चर में हो जाएगा, ये हम जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो प्रीवियस लेक्चर, जो प्रीवियस हमने यूनिट देखा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। और देखो जम्मू और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बस ऐसे लिखने में फर्क है, जो ये चीजें हैं वो भी क्लस्टर वालों को आगे देखने को मिल जाएंगी। ये देखो, तो ये जम्मू वालों के लिए हो गए। यूनिट 4 में जब आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आते हो, तो ये देखो लीनियर इंडिपेंडेंट क्लस्टर वालों को रॉन्शियन वाली इक्वेशन में मिल जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट भी क्लस्टर वालों का कंप्लीट हो चुका है रॉन्शियन वाली इक्वेशन में, रॉन्शियन भी मैंने आपको बता दिया है। और ये वही चीज है जो अभी हम पढ़ के आए, जो अभी हमारा चैनल पे चल रहा है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सेम चीज है, 2 बार सिलेबस में लिख दिया, ठीक है सेम ही है, जो बुक में आप देखो क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। तो एक्चुअल में आप यही पढ़ो, आपका सब हो जाएगा। ये भी चल रहा है चैनल पे, ये भी एट प्रेजेंट में इसकी लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये जो लास्ट वाला है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, ये भी हमने किया हुआ है, ये भी आपको चैनल में मिल जाएगा। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों का तो यूनिट 4 पूरा कंप्लीट है, यूनिट 4 पूरा कंप्लीट है, ठीक है। हाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी वालों का जो यूनिट 4 है, उसमें ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये अभी नहीं की है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में इस बार 4 यूनिट है, मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट है सिलेबस में, तो 5वां यूनिट भी कुछ नहीं है। जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों को 5वां यूनिट है वो यही टॉपिक्स है, ये 3 टॉपिक्स देख लो आप। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों का 5th यूनिट, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों का जो 5th यूनिट है वो सेम यही टॉपिक्स है जो जम्मू यूनिवर्सिटी का 4th यूनिट में थे। तो ये अभी हमने कोई भी नहीं किया, ये अभी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ आया होगा, ठीक है। अब इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और कॉशी यूलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप अभी प्रेजेंट लेक्चर नहीं देखोगे। मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, आपको तब तक पूरा मैथ इस सेमेस्टर का समझ नहीं आएगा जब तक आपने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूं, तो आप कोई नहीं बीच से लेक्चर रैंडम में उठाओ, कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो लेक्चर प्रोवाइड किया, मैंने स्पेशली आपके लिए किया, जो आपको सिलेबस की कंफ्यूजन चल रही थी वो आप क्लियर कर पाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, और आपको बाकी भी करवा दूंगा, ठीक है। अब जो क्लस्टर वाले हैं, इस वीडियो की हेल्प से अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप मेरे को बताइए कि आपका एग्जाम कब है, एग्जाम की डेट स्पेशली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज भी एक बच्चे ने बताया हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो मेरे को प्लीज डेट भी बताया करिए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं, क्योंकि मेरे ऑफलाइन बड़े बैचेस होते हैं, जिस वजह से जो वीडियोस बनाता हूं मैं ये बड़े लिमिटेड टाइम पे बनाता हूं, रात का टाइम होता है। तो अगर आप मेरे को थोड़ा सा ये बता दो कि एग्जाम कब आने, तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम मैनेज कर लूंगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। और जो जम्मू यूनिवर्सिटी वाले हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप भी मेरे को बता सकते हो। जैसे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, उधमपुर के कॉलेजों का तो मेरे को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं, मगर आप जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से हो, जो जम्मू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आप मेरे को बता सकते हो कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो मैं उसके ऊपर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया करूंगा। मगर आप बताओगे तभी पता चलेगा ना। अच्छा,
नेक्स्ट एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज बच्चों के बड़े डाउट आ रहे हैं, जैसे अगर आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाता है, आपको थर्ड सेमेस्टर में जाना है, और इस बार क्या हुआ है, मेजर माइनर 2 टॉपिक्स हैं। मेजर माइनर में आपने कईयों ने माइनर में मैथ रखा है, कईयों ने मेजर में मैथ रखा है, और हम देख रहे हैं कि माइनर मेजर का सिलेबस तो सेम है, बस पेपर डिफरेंट आता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई डाउट में या कोई उसमें कंफ्यूजन में नहीं रहे कि आगे क्या होगा। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, सेमेस्टर सेकंड तक तो ठीक है, अब जब आप सेमेस्टर थर्ड में जाओगे तो जो हमारा ये चैनल है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स का चैनल है, इस पे हम जो सिलेबस फॉलो करेंगे वो मेजर का ही फॉलो करेंगे आगे भी। जो मेजर वालों का, जिनका मेजर में मैथ्स है, हम उनका ही फॉलो करेंगे आगे। हाँ, माइनर के जो कॉमन टॉपिक है वो तो कर देंगे, अभी तक तो सेम था। अगर बाई चांस थर्ड सेमेस्टर में चेंज हो जाता है, मतलब माइनर का अलग मैथ आ जाता है और मेजर का अलग मैथ आ जाता है, तो मैं कोशिश पहले मेजर वालों का ही कंप्लीट करूंगा, क्योंकि बेसिकली मेरे को मैथ का ही चैनल रखना है। वो भी मैथ ही है, मगर बेसिकली मेरे को मेन जो मैथमेटिक्स है उसी का ही चैनल रखना है। तो अगर आप, मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे कि अगर एक मेजर वाले मैथ है और एक माइनर वाले मैथ है, और दोनों का सिलेबस चेंज है, टॉपिक चेंज है, तो पहले मैं मेजर का कंप्लीट करूंगा, हाँ फिर मैं माइनर का भी करवा दूंगा। तो इसलिए आप, ये मेरे को काफी बच्चों ने पूछा, तो मैं आपको वीडियो की हेल्प से ये मैं आपको बता रहा हूं, आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, तो आप समझिएगा। अगर बाई चांस आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना मैथ चेंज करवा सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है कि चेंज हो सकता है, मेजर माइनर में हो सकता है और माइनर मेजर में हो सकता है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मेजर में कर लो। अगर आप मेजर में कर लोगे, उससे ये फायदा होगा कि जो मेजर के टॉपिक्स हैं वो वही हैं जो ऑलरेडी चलते आए हैं, बस थोड़ी बहुत चेंज है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमें पता है, प्रीवियस ईयर पेपर का हमें पता है, मगर जो माइनर में न्यू टॉपिक आएंगे वो फर्स्ट टाइम ही होगा। क्या होता है, कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आज तक कभी हमारी यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं, तो बेशक आपको वो भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, मगर उसकी गारंटी नहीं होगी कि मेरे को ये नहीं पता होगा फर्स्ट टाइम कि एग्जाम में कौन सा प्रेफर करेंगे कौन सा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। हाँ, जो ये टॉपिक्स है ये ऑलरेडी बड़े सालों से आ रहे हैं, तो हमें पता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। तो आई होप आपको जो ये आज का लेक्चर है ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक कीजिए और इस सिलेबस को पूरी जम्मू यूनिवर्सिटी, पूरी क्लस्टर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाइए, शेयर पे शेयर करके, ताकि सारे बच्चों तक ये लेक्चर पहुंचे और सब हमारे चैनल से जुड़े और पढ़ पाए। तो स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक के ऊपर जो बात है वो मैं खत्म कर रहा हूं। अब आज ही आपको कोशिश करूंगा जो हमारा लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है, उसकी टाइप पे आगे फर्दर प्रोसीड करने पे। तो घबराइए नहीं, जब आपको बोला है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको सब इंपॉर्टेंट करवा दिया जाएगा, और गारंटी है सब हमारे चैनल से ही पेपर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी इतना ही, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।